और बच्चों कैसे हो। हम लोगों को क्लास 10th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करनी है। क्लास 10th की फ़िज़िक्स है क्या, तो सिंपली आप लोग इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके होंगे कि फ़िज़िक्स मतलब भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या है, एक प्रकृति का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जो है वो प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति की घटनाओं को समझते हैं, ठीक है। प्रकृति की घटनाओं को, उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाएं हम लोगों को क्लास 10th में पढ़नी है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की घटना हम लोगों को पढ़नी है, यानी लाइट पढ़ना है हम लोगों को। लाइट यानी प्रकाश हम लोगों को पढ़ना है। और प्रकाश में यहाँ पर मेनली हम लोगों को क्लास 10th में दो घटनाएं पढ़नी है, एक परावर्तन की घटना और एक अपवर्तन की घटना। परावर्तन की घटना और एक अपवर्तन की घटना, ये हम लोगों को पढ़नी है। परावर्तन की घटना, परावर्तन के नियम क्या हैं, हमको इसमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद दर्पण इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोगों को परावर्तन का नियम पढ़ना है कि परावर्तन के नियम क्या हैं, और फिर उसके बाद इसी में हम लोग दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण, उसमें दो प्रकार के दर्पण के बारे में मेनली हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें एक आपको मिलता है अवतल दर्पण, और एक मिलता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर उसके बाद प्रतिबिंब में एक बनने के क्रम में जो UVF होता है, इनके संबंध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th में UVF का जो संबंध है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं। अपवर्तन में हम लोगों को अपवर्तन के नियम को पढ़ना है, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम पढ़ना है। और फिर उसके बाद अपवर्तन में ही हम लोगों को यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस कैसे बना, या फिर ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद लेंस में मेनली दो प्रकार के लेंसों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में, और एक उत्तल लेंस के बारे में। हम लोगों को मुख्य रूप से यही दो लेंसों के बारे में पढ़ना है। दर्पण में भी मुख्य रूप से इन्हीं दो दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर भी एक UVF में संबंध मिलता है हम लोगों को, तो इस संबंध को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसा संबंध होता है, यहाँ पर कैसा संबंध होता है। दोनों का डेरिवेशन क्लास 10th की सिलेबस में नहीं है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो अब वहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि क्लास 12th के लिए एक बेसिक का काम करेगा, ये काफ़ी बेस रहेगा आपको। जब क्लास 12th में फिजिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो यहीं से आपको स्टार्ट मिलेगा। और फिर उसके बाद इसी में हम लोग कुछ प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कुछ घटनाएं हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। प्रकीर्णन में पढ़ना रहेगा हम लोगों को, आकाश का रंग नीला क्यों है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है सुबह शाम के समय। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस लाइट के चैप्टर में हम लोगों को टोटल इतना कवर करना है। ये इतना सिनॉप्सिस था, एक इस चैप्टर का सारांश था कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इतनी चीज़ें हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, और पूरा 12th के लिए बेस भी होगा, और इन सभी चीज़ों से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले यही पता करते हैं कि प्रकाश है क्या। हम किन प्रकार के प्रकाश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। प्रकाश है क्या, तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है।
इसका जवाब खोजते हैं कि किन लाइट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग, इंद्रधनुष के ये 7 रंग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है इन प्रकाश किरणों की, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इससे भी और भी छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्ट्रा वायलेट का, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट किरणें, इनके बारे में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक्स रे के बारे में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने गामा रे के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से भी और भी छोटी प्रकाश तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं। यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों ने इंफ्रारेड के बारे में पढ़ा होगा। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें। रेड से आगे जब बढ़ेंगे तो इंफ्रारेड, रेड, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर उसके बाद इधर माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, यानी सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। ये सभी प्रकाश किरणें भी होती हैं, पर उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, वो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। तो हम जिन प्रकाश किरणों की बात करेंगे इस चैप्टर में, वो इन्हीं प्रकाश किरणों की बात करेंगे, इन प्रकाश किरणों की बात नहीं करेंगे। तो हमको इन्हीं प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ना है। अगर जो कोई पूछता है आपसे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी यानी जिसके सहयोग से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब वस्तु को देखने का एक प्रक्रम है। प्रक्रम ये कि जैसे प्रकाश आकर के किसी वस्तु पर गिरती है तो उसका कुछ भाग उस वस्तु की सतह द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। अब वो वापस आ रही प्रकाश की किरण जब हमारे आँखों पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हमारी आंखों को आकर के जागृत करती है, बताती है कि वहाँ से प्रकाश किरण वापस आ रही है, तो ये वस्तु वहाँ पर है, तो हमको वो वस्तु दिख जाती है। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है। अब ये मार्कर हमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्कर पर प्रकाश की किरण आकर के यहाँ पर गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, यानी यहाँ से वापस हुई। इसकी सतह पर जब गिरती है तो यहाँ से ये वापस होती है। वापस होने की कंडीशन में ये आती है हमारी आंखों तक, और आंखों तक आने के पश्चात ये हमको मार्कर दिखाई देता है। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु है, जिस भी वस्तु पर अगर जो प्रकाश की किरण गिर रही है तो वहाँ से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होगी, वापस होगी, और वापस होगी तो वो वस्तु हमको दिखाई देगी। ये चीज़ याद रखना। तो कोई पूछता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और देखते कैसे हैं कि जब प्रकाश की किरण आकर के किसी वस्तु पर गिरती है तो वहाँ से वो परावर्तित होती है, और वो परावर्तित किरण आकर के हमारी आंखों को जागृत करती है, जिसकी वजह से जागृत करती है, एक वर्ड लिखा मिलता है किताबों में, संवेदित करती है। तो वहाँ से जब आंखों पर आकर के पड़ेगी तो वो वस्तु हमको दिखाई पड़ेगी। तो ये प्रकाश होता है। और प्रकाश में किन प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जानना होगा कि हम इन्हीं प्रकाश किरणों के बारे में बात करते हैं। यही प्रकाश की किरणें हमको दिखाई भी पड़ती हैं, यही 7 रंग है, ठीक है। यही इंद्रधनुष के 7 रंग हमको दिखाई पड़ती हैं। ये प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं पड़ती। इस रेंज में पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की प्रकाश किरणें वही हमको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये होता है प्रकाश। देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण हो, किसी भी कलर की हो, तो वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती।
एक दूसरे पर वो निर्भर नहीं होती हैं। निर्भर ना होने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाश, हाँ, ये प्रकाश की प्रॉपर्टी, एक तरीके का प्रकाश का गुण है। गुण ये है कि मान लेते हैं कि कोई एक सोर्स यहाँ पर है, कोई एक सोर्स यहाँ पर है प्रकाश की, और कोई एक सोर्स यहाँ पर है प्रकाश का। ये दो सोर्स हैं। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे चली, एक प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे चली, ऐसे यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है, ऐसे यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है। तो ये प्रकाश किरण सीधा ऐसे इधर निकल जाएगी, ये प्रकाश किरण सीधा ऐसे इधर निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा तीव्रता वाली लाइट है तो किसी को एक दूसरे के मतलब इसका रास्ता बदल दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे पानी होता है ना, पानी, अगर जो पानी बहते हुए जा रहा है, एक ऐसे इधर से पानी ऐसे बहते हुए जा रहा है और फिर उसके बाद एक दूसरा इधर से, तो जिसका वेग अधिक होता है तो कम वाले वेग का पानी अधिक वाले वेग की डायरेक्शन में चला जाता है। बात समझ में आ रही है कि जैसे एक पानी ऐसे इधर की तरफ एक बहाव है और एक बहाव इधर की तरफ है, एक बहाव इधर की तरफ, एक बहाव इधर की तरफ। अब इधर वाला बहाव अगर जो अधिक है, इधर वाला बहाव अगर कम है, तो अधिक वाले की ही दिशा में कम वाले का भी बहाव हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा लाइट की कंडीशन में नहीं होता। यानी ये अधिक तीव्रता की लाइट है, ये कम तीव्रता की लाइट है, तो ये एक दूसरे के मतलब अपने अपने डायरेक्शन में ही जाएंगे, अपने अपने डायरेक्शन में, मतलब ये किसी के डायरेक्शन में प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, सीधा आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। दो टॉर्च लीजिए, टॉर्च को आप ऐसे करके जलाइए। ठीक है, ऐसे, यानी एक की लाइट ऐसे जाए, एक की लाइट ऐसे जाए, दोनों की लाइटें ऐसे हो जाए। तो ऐसे होने की कंडीशन में क्या होगा, जो इधर से लाइट जा रही थी वो सीधा इधर निकल जाएगी, जो इधर से लाइट जा रही थी वो सीधा इस तरफ निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लाइटें एक डायरेक्शन में उड़ जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं कि प्रकाश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। यही चीज़ होती है, प्रकाश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है, पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले प्रकाश के परावर्तन की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपवर्तन पर आते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों को पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन में ये कोई पॉलिशदार सतह होती है। ये क्या है? एक पॉलिशदार सतह है, मतलब इस सतह पर पॉलिश किया हुआ है, खूब चिकना सा, जैसे कि ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड को काफ़ी चिकना रखा गया है, तो यही पॉलिशदार सतह हो गई, या कांच की कोई सतह हो। ठीक है, ये क्या है? पॉलिशदार सतह है, इस पर पॉलिश की हुई, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। अब पॉलिशदार सतह पर ऐसे प्रकाश की किरण आकर के मान लेते हैं गिरती है। यहाँ से प्रकाश की किरण, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये प्रकाश की किरण इस पर आकर के गिरती है। तो जो ये प्रकाश की किरण इधर आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, साथ में बोलते रहिए, आपतित किरण। जैसे हवन करते हुए बोलते हैं ना जो स्वाहा, तो सब लोग बोलते हैं स्वाहा, ऐसे बोलते रहिए। ये कौन सी किरण है? हाँ, आपतित किरण। अब ये जब पॉलिशदार सतह पर आकर के गिरेगी ये प्रकाश की किरण, ये पॉलिशदार सतह पर जब आकर के ये प्रकाश की किरण गिरेगी, तो ये क्या होगी? इधर ही, इसी तरफ, जिस तरफ, मतलब जिस तरफ से आई थी, इस तरफ से आई थी, और उसी तरफ क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी प्रकाश की किरण जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस चली गई।
जिस तरफ से आई थी उसी तरफ, यानी इस सतह के इस तरफ नहीं आएगी, ठीक है, इस सतह के इस तरफ नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक कांच ले लीजिए, कांच, और कांच के एक तरफ जो है कागज चिपका लीजिए ताकि लाइट दूसरी तरफ ना निकल पाए। अब प्रकाश की किरण क्या होगा कि प्रकाश की किरण इधर से आएगी, इस पर टकराएगी और इधर ही वापस हो जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे कांच को रखिए, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ऐसे वापस हो जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे वापस हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उस कांच के उस पार निकल जाए, ठीक है, पर कुछ पार्ट उस पार निकल जाता है, ठीक। पर अधिकांश भाग क्या होता है, प्रकाश किरण का अधिकांश भाग इसी माध्यम में रह जाता है। हाँ, अगर इसको हम मान लें कि ये कोई माध्यम 1 है, मीडियम 1, माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, माध्यम 2। प्रकाश की किरण क्या थी, माध्यम 1 में आई और माध्यम 1 में ही वापस चली गई। अब माध्यम 1 कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हवा मान लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे ग्लास रख दिया गया और उस पर नीचे से पॉलिश कर दी गई। पॉलिश करने पर क्या होगा कि जिस माध्यम में प्रकाश आई थी दूसरी तरफ निकल नहीं पाएगी, तो उसी माध्यम में वापस, यानी हवा में ही वापस हो जाएगी। यानी जिस माध्यम में प्रकाश किरण आई उसी माध्यम में प्रकाश किरण वापस होगी। तो इस प्रकाश किरण जो आई उसको आपतित किरण, और जो वापस हुई इस प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इस सतह पर, ये जो पालिशदार सतह है, इस पालिशदार सतह पर जिस बिंदु पर आकर के ये प्रकाश किरण गिरी है, इस बिंदु पर, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर इस सतह के साथ, इस सतह के साथ एक 90 डिग्री बनाता हुआ एक अभिलंब खींचा जाता है। एक 90 डिग्री की लाइन खींची जाती है जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, इटालियन यानी नॉर्मल बोलते हैं। बात समझ में इतनी। यानी आपतित किरण परावर्तक सतह, यानी पालिशदार सतह के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर 90 डिग्री इस सतह के साथ, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा, यानी ये परावर्तक सतह हो गए, ये परावर्तक सतह। पालिशदार सतह का मतलब वही परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। पॉलिशदार सतह का मतलब परावर्तक, वही प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है वही सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, यानी वही लौटाने वाला है। तो यहाँ पर अगर जो हमको एक 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींचे तो वही लाइन हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जहाँ पर प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिर रही है उसी बिंदु पर जब खींचेंगे, उसी बिंदु पर एक 90 डिग्री का जब हम लाइन खींच देते हैं इस परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का बनाता हो, अगर जो 90 डिग्री में जरा सा भी कम या ज़्यादा है तो हम उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो जरा सा भी कम या ज़्यादा है तो हम उसको नॉर्मल नहीं बोल सकते, ठीक है। 90 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए। तो 90 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन खींचा जाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अभिलंब हमेशा ऐसा सीधा ही मिले, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, परावर्तित किरण। कोई ज़रूरी नहीं कि ये अभिलंब जो है सीधा ही मिले, हो सकता है हमारा परावर्तक सतह ऐसे हो, इस तरह से परावर्तक सतह हो। तो यहाँ पर हम अब इस तरह से थोड़ी खींचेंगे अभिलंब, यहाँ पर हम इस पर 90 डिग्री बनाता हुआ अभिलंब इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से। यहाँ से मान लेते कोई प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर गिरी और उस बिंदु पर इस सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हम एक लाइन खींच देंगे और वो लाइन क्या होगी, हमारी नॉर्मल होगी।
ये नॉर्मल यानी अभिलंब। याद रखिएगा इस चीज को, परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो लाइन खींची जाती है आपतन बिंदु पर, वो अभिलंब होता है। कभी कभी अगर मान लीजिए डेफिनेशन भी कोई पूछ लेता है या लेकिन एग्जाम में ही आ जाता है, तो आप यही सीधा बताएंगे कि परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर सतह के साथ 90 डिग्री की 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब होती है। बात समझ में? देखिए फिजिक्स में अगर जो आप डेफिनेशन बनाना सीखे, अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो डेफिनेशन बनाना सीख जाएंगे। डेफिनेशन बनाना जैसे सीख जाते हैं तुरंत आपको फिजिक्स काफ़ी आसान लगने लगेगी, और यही चीज़ हम आपको सिखाएंगे, यानी फिजिक्स आप लोगों के लिए आसान बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपतित किरण यानी जो सोर्स से आने वाली प्रकाश किरण होगी, उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह पर के जिस बिंदु पर आकर के गिरती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो उसी माध्यम में वापस सतह के द्वारा परावर्तित करने के बाद उसी माध्यम में जो वापस चली जाती है प्रकाश किरण, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के साथ आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री की बनाती हुई एक लाइन खींचते हैं, जो हमारा अभिलंब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोण आपको दिखते हैं। एक कोण ये दिखता है, ठीक है, यानी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, इस कोण को हम नाम आई देते हैं। क्या नाम देते हैं? आई। बात समझ में? ओके, हाँ, इस कोण का नाम क्या होता है? आई। ठीक है, आई का मतलब होता है आपतन कोण। आई का मतलब क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं आई। ये आई क्या है? आपतन कोण है, एंगल आई। आई क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। और फिर उसके बाद अभिलंब और फिर उसके बाद परावर्तित किरण के साथ जो बना कोण होता है उसको आर बोलते हैं। अभिलंब आपतित किरण के बीच बना कोण आई, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का बना कोण आर होता है। यानी आर क्या है? आर कौन सा कोण है? ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण ये क्या है? परावर्तन कोण। इसका नाम क्या होता है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बात समझ में? हाँ, तो यहां पर अगर जो कोई पूछता है आपतन कोण कौन सा होता है, तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। याद रखिए ये चीज। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, नोट कर लिया करिए। ठीक है, आलस्य ना करें। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। याद रखिए इस चीज को। हाँ, अच्छा, इसमें वर्तन वर्ड काफी बार आ रहा है ना, जैसे परावर्तन, वर्तन, ये वर्तन वर्ड काफी बार है। आप वर्तन ऐसे जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी वर्तन आएगा। वर्तन का मतलब क्या होता है? वर्तन का मतलब, वर्तन का मतलब होता है मुड़ना। क्या? मुड़ना, यानी प्रकाश की किरणों का मुड़ना। यानी प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस रास्ते से इस रास्ते से चली गई, यानी मुड़ के चली गई। तो इन्हीं प्रकाश किरणों का मुड़ना क्या होता है? अगर जो उसी माध्यम में तो परावर्तन, अगर जो अगले माध्यम में निकल गई तो अपवर्तन। ठीक है, तो वर्तन वर्ण जहां पर जुड़ा रहे, समझ जाइए कि प्रकाश की किरण वहां पर बेंड हो रही है, प्रकाश की किरण वहां पर मुड़ रही है या झुक रही है, जो भी समझे। बात समझ में आई? हाँ, तो इतनी चीजों को आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मिटा दे। ओके, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम,
नियम में पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, फिर उसके बाद क्या है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में? नियम नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए माध्यम एक ही साइड में है सब, ठीक है, एक ही तल में, यानी इनका एक प्लेन होगा, ठीक है, एक प्लेन होगा। यानी अगर जो इसी को पूरा एक प्लेन मान लिया जाए, ठीक है, तो एक ही तरफ में, एक ही प्लेन में ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 अंगुलियां ऐसे हो, ऐसे ये 3 अंगुलियां, तो इनको किसी भी प्लेन में रख सकते हैं ना, ऐसे प्लेन हो या फिर ऐसे प्लेन हो या फिर कैसे भी प्लेन हो, ठीक। इसके किसी भी तरफ प्लेन लगा दें। मान लेते ये वाला मेरा हाथ प्लेन है, ऐसे इस प्लेन में हो सकता है, या ऐसे इस प्लेन में हो सकता है, या इधर से प्लेन हो तो ऐसे एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ, और दूसरा क्या है? दूसरा ये होता है कि आई कोण जो होता है, आई नाम लिखते, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण यानी आर, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपको दिख रहा होगा तीनों एक ही तल में है, और फिर उसके बाद जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है। हमेशा जब भी आप इसको फाइंड करेंगे तो खींच करके देखिए या फिर लाइट को ड्रॉ करके देखिए आप लोग, ये दोनों कोण हमेशा बराबर मिलते हैं, ठीक है। ओके, मिटा दें। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। अब फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश का गोलीय दर्पण के बारे में। तो आगे की क्लास अब कल से कंटिन्यू होगी। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त रहें।